Hi guys, how are you? I hope you will be fine. Welcome to yours on YouTube channel DSC Classes 59. तो एक और वीडियो लेके आया हूँ गाइज आपके लिए, जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस एक्सरसाइज से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है आपके एग्जाम में। तो एक्सरसाइज 1.2 आज हम 10th की स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको रीड कर लो फटाफट। कर लिया? गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्या कहता है कि हमें प्रूफ करना है कि जो √5 है वो क्या है, एक इरेशनल है। ठीक है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत इजीली समझ आएगा अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो। ठीक है, देखो अब मुझे आप ये बताओ कि √5 तो ऑलरेडी हमको पता है क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, यानी अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि मैंने बताया है अंडर रूट में सारी डिजिट इरेशनल होती हैं बट परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हटा के, यानी हमें ऑलरेडी पता तो है ये है इरेशनल, बट हमें प्रूफ करना है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखो मैथमेटिक्स का एक मेथड होता है सॉल्व करने का, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, कोई आपको नहीं बताएगा कि ये मेथड हमने, आप कितनी वीडियो देख लोगे आपको कोई नहीं बताएगा किस मेथड से यूज कर रहे हो। ठीक है, तो मैथ का एक क्या होता है, मेथड होता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, विरोधाभास पद्धति। उसकी हेल्प से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अब ये मेथड होता क्या है, विरोधाभास पद्धति होती क्या है, यानी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता क्या है, इसको समझो पहले। देखो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या होता है, जो चीज भी हमें क्या होती है, प्रूफ करनी होती है, जो भी चीजें हमें प्रूफ करनी होती है, हम उस सामने वाले को उसके अगेंस्ट मान लेते हैं, यानी उसका ऑपोजिट मान लेते हैं। ठीक है, मान लो हमें क्या कोई प्रूफ करना है कि क्या है, एक पर्सन ये राम है, हमें पता है ये राम है, लेकिन क्या हमें प्रूफ करना है कि राम है। ठीक है, तो हम इसके अगेंस्ट एक पर्सन को ले लेंगे, किसे, श्याम को। तो हम क्या करेंगे, श्याम को गलत प्रूफ कर देंगे कि ये श्याम नहीं है, इसका मतलब ऑलरेडी वो जो पर्सन है राम हुआ। समझ आ रहा है? तो सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से यूज करेंगे। हम क्या है, उसके अगेंस्ट मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेंगे, लेट अस assume that √5 is a rational। ठीक है, समझ आ रहा है? लेट अस assume that √5 is irrational। हमें क्या है, प्रूफ क्या कर रहा है, इरेशनल, लेकिन हम क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट मान लेंगे कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब रैशनल नंबर को हम गलत प्रूफ कर देंगे, इसका मतलब क्या, इरेशनल होगा। क्यों? क्योंकि देखो हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं, पूरे नंबर सिस्टम सिर्फ 2 ही नंबर से मिलकर बने हैं। क्या है, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब मान लो हमें क्या प्रूफ करना है कि इरेशनल है। ठीक है, तो हम इसके अगेंस्ट मान के चलते हैं कि रैशनल है। जब हम रैशनल को गलत प्रूफ कर देंगे, इसका मतलब क्या होगा, इरेशनल ही होगा। ये समझ आ रहा है? तो हाँ, तो ये चीज समझो। ठीक है, तो हमने इसको क्या है, रैशनल मान लिया। क्यों? क्योंकि 2 ही नंबर हमारे पास होते हैं, एक रैशनल एक इरेशनल, उसमें ही पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन पे, लेट अस अज्यूम टू क्वांटिटी दैट √5 इज ए रैशनल नंबर। अब जब रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक √5 इज a/b। इसका मतलब क्या है कि जो √5 है वो क्या है, a/b, यानी जब यहाँ पे रैशनल नंबर, इसका मतलब a/b की फॉर्म में होगा ना, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। क्या है, इसका मतलब वो रैशनल होगा। रैशनल का मतलब क्या होता है, p/q के रूप में लिखना। ठीक है, तो √5 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, वेयर A and B आर को प्राइम। अब को प्राइम मैंने बता रखा है, ऐसे कोई भी डिजिट जिसका एक के अलावा कोई भी क्या हो, फैक्टर ना हो। समझ आ रहा है? तो ये क्या है, A/B को हमने क्या है, एक को प्राइम माना है। इसका मतलब ये एक के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये लाइन याद रखना, क्योंकि आगे इसी के बेस पे सारा सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, अब आओ इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करते हैं कैसे, √5 इज इक्वल टू a/b है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये a इज इक्वल टू √5b। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से रूट हट जाएगा तो 5b² बचेगा। यहाँ पे लिखोगे वी नो दैट इफ a square is divisible by 5 then a is also divisible by 5। इसका मतलब क्या है
कि ए स्क्वायर 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ए भी 5 से पूरा पूरा डिवाइड होगा ही। ठीक है, अब देखो कैसे, मान लो 5 का स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 भी किससे 5 से डिवाइड होगा। 6 का स्क्वायर डिविजिबल बाई 3, देन 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। समझ आ रहा है, 6 का स्क्वायर किसका है 33, 36 किससे डिवाइड होगा 3 से पूरा पूरा। ठीक है, और 6 का स्क्वायर 6 भी किससे डिवाइड होगा 3 से, 3 अब ये समझ आ रहा है। ठीक है, तो वही कह रहा है हमें कि इफ ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल 5। ये तो समझ आ गया, इसको आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 कर लो। ठीक है, तो ये चीजें समझ आ गई। ठीक है, अब आओ, लेट a is equal to 5c where c is a positive integers। अब देखो इस a की वैल्यू को पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, पुटिंग a's वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे किसकी, a की वैल्यू को। ठीक है, यहां पे देखो a इजकल टू 5c, जहां पे a है हम 5c रख देंगे। 5c का स्क्वायर इजकल टू 5b स्क्वायर। ठीक है, ये तो सेम आ जाएगा। ठीक है, a की जगह हमने ये रख दिया है, स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है, a की जगह हमने 5c रख दिया, 5c का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25c स्क्वायर और ये 5b स्क्वायर, तो 5 से 5 कैंसिल, तो 5c स्क्वायर इजकल टू b स्क्वायर। इसके बाद से यहां से वी नो दैट b square is divisible by 5, then b is also divisible by 5। ठीक है, वही लाइन हमने रिपीट लिख दी, वी नो दैट a स्क्वायर इज डिविजिबल 5 देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, यहाँ पे a की जगह b कर दिया क्योंकि वही कंडीशन बन रही है, b स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। दो लाइन का मतलब समझो ये क्या है। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, इस लाइन का मतलब ये है कि a स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो a भी 5 से डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या है, जो a है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी 5 का फैक्ट a, कम से कम a क्या है 5 के टेबल में तो आ रहा है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे भी सेम वही है, b स्क्वायर डिविजिबल 5 तो b इज ऑल्सो डिविजिबल 5। इसका मतलब क्या है, b भी 5 के टेबल में आ रहा है। समझ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, a और b दोनों क्या है 5 के टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है कि a भी 5 से डिवाइड हो रहा है और इस लाइन का मतलब है b भी 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब इधर देखो हमने यहाँ क्या माना था, ठीक है, कि a और b को प्राइम है। इसका मतलब क्या है, एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया कि a और b क्या है, दोनों 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमने कहा था वो गलत हो गया। समझ आ रहा है, यहाँ पे हमने जो कहा था वो गलत हो गया। अब वो गलत क्यों हुआ, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया था कि रैशनल है, इसलिए वो गलत हुआ। समझ आ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये नंबर इरेशनल है। ठीक है, आओ इसी को हम लिखते हैं, कैसे। सो a एंड b हैव एट लीस्ट ए कॉमन फैक्टर ऑफ 5। वही चीज हमने लिख दी है क्या, सो a एंड b हैव एट लीस्ट ए कॉमन फैक्टर ऑफ 5, यानी a और b क्या है 5 का फैक्टर है। ठीक है, दिस shows the contradict that, ये क्या दिखा रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट दिखा रहा है, विरोधाभास दिखा रहा है, that a एंड b आर को प्राइम। ये क्या दिखा रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट यानी विरोध बता रहा है क्या, कि a और b क्या है को प्राइम नहीं है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन यानी ये विरोध क्यों आया, क्यों, दिस contradiction has been arisen because of our incorrect assumption। ठीक है, ये arisen because of our incorrect assumption that a and
B is a rational, so we conclude that under root 5 is an irrational. अब देखो इस लाइन का मतलब समझो, यहां तक समझ आ गया था? ये देखो A एंड B हैव एटलीस्ट ए कॉमन फैक्टर ऑफ 5. अब इसका मतलब क्या है? A और B कम से कम 5 का एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है. दिस शोज दैट, मतलब ये क्या दिखा रहा है? शोज दैट कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट A एंड B आर कोप्राइम. ये कॉन्ट्रडिक्ट यानी विरोध कर रहा है, अगेंस्ट जा रहा है किसके? अगेंस्ट जा रहा है किसके? कि ये क्या है? कोप्राइम है ना, उसके अगेंस्ट जा रहा है. हमने माना था एक के अलावा किसी डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे मान लिया कि 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है. दिस कॉन्ट्रडिक्ट क्या है? ये कोप्राइम. अब ये आया क्यों? क्योंकि हमने पहले ही गलत मान दिया था. दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज बीन अराइजन, आया है, क्यों आया है? बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन. हमने क्या है? इनकरेक्ट मान लिया था. किसको? कि ये क्या है? कोप्राइम है. समझ आ रहा है? दैट A एंड B इज ए रैशनल. समझ आ रहा है? वो इनकरेक्ट मान लिया था क्या? कि A और B क्या है? रैशनल है. सो वी कंक्लूड दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल.